अस्सलाम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है रमज़ान स्पेशल टाइम टेबल। जैसे कि रमज़ान आने वाला है, आप सबको पता है, और रमज़ान के अंदर सिर्फ आपको नमाज, तरावी और अपने कुरान मजीद और अपने रोज़े नहीं रखने, बल्कि आपको उसके साथ साथ अपनी एफएससी की प्रिपरेशन भी करनी है, अपने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स भी देखने हैं, एंड साथ में आपको एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है, एमडी कैट, उसकी प्रिपरेशन को भी साथ साथ रखना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए 2 टाइम टेबल को लेकर आई हूँ। एक हमारे पास है अर्ली बर्ड्स का टाइम टेबल, वो लोग जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अच्छा पढ़ सकते हैं, जो अर्ली बर्ड्स हैं, एक उनका टाइम टेबल होगा, और एक टाइम टेबल हम डिस्कस करेंगे जो नाइट आउल्स हैं, जो रात में अच्छा पढ़ सकते हैं। हम दोनों तरह के टाइम टेबल पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं बात करूँगी टाइम टेबल जो अर्ली बर्ड्स का है। सबसे पहले आपने पढ़ना है कुरान, फजर की नमाज और सहरी। इसके लिए आपके पास टाइम है 2 घंटे, 3 एएम से 5 एएम तक। आपने अपनी सहरी करनी है, आपने फजर की नमाज पढ़नी है, और आप कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं। देन आपके पास जो अर्ली बर्ड्स हैं, उन्होंने उसके बाद सहरी के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। उन्होंने एक स्टडी सेशन लेना है 5 एएम से 7 एएम तक, यानी 2 घंटे एक स्टडी सेशन ले लेना है। देन उसके बाद उन्होंने थोड़ी-सी रेस्ट के लिए स्लीप लेनी है 7 एएम से 9 एएम तक। उसके बाद आपने एक और स्टडी सेशन लेना है 9 एएम से 12 पीएम तक। एंड देन आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, इसमें आपके पास 2 घंटे हैं, आप 12 पीएम से 2 पीएम तक आराम से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, आप अपना कुरान मजीद पढ़ें। आपने साथ-साथ अल्लाह ताला को भी खुश रखना है, आपने अपने लिए दुआ भी बहुत ज़्यादा करनी है, आपने अपने पेरेंट्स को भी ज़रूर कहना है कि आपके लिए दुआ करें। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर आप बहुत सारी नेकियां समेट सकते हैं, आप अपनी बहुत सारी दुआएँ कबूल करवा सकते हैं, तो आपने ज़रूर अपने लिए भी दुआ करनी है। अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करनी है, हर किसी के लिए आपने भी दुआ करनी है, और दूसरों को भी कहना है कि आपके लिए दुआ करें। देन उसके बाद आपने एक और स्टडी सेशन लेना है, जो आपका होगा 2 पीएम से 4 पीएम तक, या आप 5 पीएम तक भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितना ज़्यादा काम रहता है, आपको कितना काम कंप्लीट करना है। अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपने एक दिन में सोचा था आपने 3 चैप्टर तैयार करने, तो अभी आपका 1 हुआ है, और अभी आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता है, 2 चैप्टर रहते हैं, तो फिर आप उसको 5 पीएम तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ थोड़ा-सा काम रहता है, तो आप उसको 4 पीएम तक एक्सटेंड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका काम कितना रहता है, या आपके अंदर स्टैमिना कितना है उस टाइम रोज़े से पहले। आपका स्टैमिना भी डिपेंड करता है कि किसी दिन आपका स्टैमिना जो है बहुत लो होता है, तो आप तब तक 4 पीएम तक रख सकते हैं, लेकिन किसी दिन आपका एनर्जी लेवल नॉर्मल है, तो आप उसको 5 पीएम तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद आपने असर की नमाज़ पढ़नी है, आपने इफ्तार करना है, एंड मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। इसके लिए भी आपके पास 2 आवर्स है, 5 पीएम से 7 पीएम के दरमियान आपने ये सब काम कर लेने हैं। देन उसके बाद रात में आपने डिनर करना है, इशा पढ़नी है, एंड तरावी पढ़नी है। उसके लिए भी आपके पास 3 आवर्स हैं, आपने 7 पीएम से 10 पीएम तक ये सारे अपने काम कर लेने हैं। देन आपने स्लीप लेनी है 10 पीएम से 3 एएम तक। ये टाइम टेबल था उन लोगों के लिए जो सुबह दिन में अच्छा पढ़ सकते हैं, और ये टाइम टेबल बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा ऑर्स हैं आपके लिए, और आप आराम से इस टाइम टेबल को अपने रोज़े के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप अपनी सारी नमाज़ें भी पूरी तरह पढ़ेंगे, आप कुरान मजीद को भी टाइम दे रहे हैं, आप तरावी भी पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और एक एडिक्वेट स्लीप भी ले रहे हैं। तो ये मैं ज़रूर समझती हूँ कि ये बहुत बेहतरीन है कि आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करें अपने रमज़ान के अंदर। इस तरह से ना सिर्फ़ आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं, बल्कि अपने रमज़ान को भी बेहतरीन तरीके से गुज़ार सकते हैं, जिसमें आप अपनी सारी नेकियां भी समेट सकते हैं। नेक्स्ट पर मैं बात करूँगी वो टाइम टेबल जो नाइट आउल्स के लिए है। इसके लिए भी आपने सबसे पहले 3 एएम से 5 एएम तक कुरान मजीद पढ़ना है, फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, एंड साथ में आपने सहरी करनी है। ये 2 आवर्स जो हैं वो मोर देन इनफ हैं आपके लिए सब काम करने के लिए। आपने सबसे पहले सहरी कर लेनी है, देन आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ लेनी है, और फ़जर की नमाज़ के बाद आप थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। 2 घंटे मोर देन इनफ है ये सब काम करने के लिए। देन जो नाइट आउल्स हैं, उन्होंने सुबह के टाइम सो जाना है, उनका स्लीप का टाइम है 5 एएम से 12 पीएम तक। तो आपने आराम से इसके अंदर अपनी सारी नींद को पूरा करना है, एंड देन आपने 12 पीएम पर उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, एंड आपने कुरान मजीद पढ़ना है 12 पीएम से 2 पीएम तक। 2 घंटे आपके पास, आराम से आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, एंड देन आप कुरान पाक की तिलावत करें।
उसके बाद आपने शुरू करना है अपना स्टडी सेशन। जो स्टडी सेशन आपका होगा वो वही है कि आप 2 पीएम से 4 पीएम तक उसको पढ़ सकते हैं, और या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 पीएम तक। अब ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि आप में इतना स्टैमिना है रोज़े के साथ कि आप जो है उसको 2 घंटे के वो अपने स्टडी सेशन को 3 घंटे तक लेके जा सकते हैं, तो आप ज़रूर लेके जाएँ। लेकिन अगर किसी दिन आपके पास स्टैमिना नहीं है, आपका हो जाता है कई बार रमज़ान के अंदर आप डाउन हो जाते हैं, आपकी तबीयत किसी दिन ख़राब होती है, तो आप उसको 2 घंटे तक भी रख सकते हैं। 1 घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं, या आप अपना कोई सोशल मीडिया या आप कुछ भी मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम मोबाइल को भी पूरी तरह से अपनी लाइफ़ से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जितना भी चाहें। और मैं सोचती हूँ कि आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल से ऑनलाइन से आपको बहुत सारे सोर्सेज़ ऐसे हैं कि आप सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज भी लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आपको अपने टेस्ट मिल जाते हैं, आपको नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करती कि आप मोबाइल को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दें और मोबाइल यूज़ करना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं सकता, और मैं कहूँगी भी नहीं कि आप ऐसा करें। क्योंकि आपको दिन में अपना 1 घंटा या 2 घंटे ज़रूर रखने हैं, जिसमें आप अपने नोट्स चेक कर सकें, आप अपने सोशल मीडिया पर अपने किसी दोस्त से बात कर सकें, क्योंकि इंसान दूसरों से बात करके भी अच्छा फ़ील करता है। किसी दिन आपकी बहुत ज़्यादा आप डाउन फ़ील कर रहे हैं, तो आप किसी से बात करके अच्छा भी फ़ील करते हैं। तो आपको कभी भी अपने मोबाइल को पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं करना, लेकिन आपको अपनी स्टडीज़ के टाइम पर अपने मोबाइल को थोड़ा-सा दूर रखना है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। देन उसके बाद हमारे पास आता है 5 पीएम से 7 पीएम का टाइम, जिसके अंदर आपको असर की नमाज़ पढ़नी है, आपको इफ्तार करना है, एंड देन आपको मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, 2 घंटे हैं। उसके बाद आपको डिनर करना है, इशा की नमाज़ पढ़नी है, तरावी पढ़नी है 7 पीएम से 10 पीएम तक। अब 10 पीएम तक आपने अपना सारा काम ख़त्म कर लेना है, आपने सारी नमाज़ें पढ़ ली हैं, आपने कुरान मजीद पढ़ लिया है, आपने तरावी पढ़ ली है। अब आपके पास 10 पीएम से 3 एएम तक बहुत एडिक्वेट टाइम है, जिसके अंदर आप अपना स्टडी सेशन ले सकते हैं, और स्टडी सेशन भी आपको इस तरह से लेना है कि आपको 40 मिनट्स स्टडी करनी है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आप कभी भी कंटिन्यूअसली सही तरह से नहीं पढ़ सकते, आपको अंदर-अंदर ब्रेक ज़रूर लेते रहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ब्रेक ले रहे हैं, तो फिर आपका ब्रेक जो है वो आधा-आधा घंटा चल रहा है, इस तरह भी नहीं करना आपको। आपको 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लेना है, और उस दौरान आपने अपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना, और आपने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है, आपने अपना पूरा काम करना है। और जैसे ही आपका अलार्म बजेगा, तो 5 मिनट के लिए आप लेट सकते हैं, आप अपना कोई मोबाइल चेक कर सकते हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं, एंड 5 मिनट के बाद आपको दोबारा 40 से 45 मिनट का अलार्म सेट करना है, और आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। इस तरह से करके आपको अपने स्टडी सेशन से अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। आपने अपना सारा सिलेबस इस टाइम में कवर करना है। आपने 10 पीएम से 3 एएम तक अपना स्टडी सेशन जो है वो मेंटेन रखना है। आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप इंडिविजुअली कांटेक्ट करें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू सो मच।